Hello everyone, I am K. Sarwan, and today I would like to tell you a very beautiful form of the language which is called poetry. And in poetry comes poems. यानी भाषा का एक सुंदर रूप है कविता। कविता कहती है कि मन के अंदर अपने आप एक लचक, एक महक, एक म्यूजिक आ जाता है। ये एक बहुत ही प्रभावी तरीका है अपनी बातों कहने का। इट्स अ वेरी इफेक्टिव, इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव वे टू एक्सप्लेन योर फीलिंग, योर थॉट, योर इमोशंस, व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड। एक तरीका प्रोज होता है जिसको हम गद्य कहते हैं, लेकिन वो अपनी बात को एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को कहने का एक सरल सा तरीका है। उसको हम नॉर्मल अपनी भाषा में बोल देते हैं। लेकिन पोइट्री, पोयम एक लय है, एक सुंदरता है, एक रवानगी है। देर आर यूज्ड फ्लावरी लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज, एंड इट इज रिदमिकल। इसमें एक लय है, एक ताल है। जैसे किसी लंबी सी चीज को बराबर बराबर टुकड़ों में काट दिया जाए तो वो एक कविता बन जाती है। इट इज कॉल्ड ए सर्टेन मीटर। अब जैसे मैं अपनी एक आम बातों कहूँ आपसे तो आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोएम एंड द प्रोज। मैं कहूँ कि मैंने सोचा कि मैं बाजार जाऊँ और बाजार से गोभी लेकर आऊँ, तो ये मैंने प्रोज में उसको अपना कह दिया। लेकिन इसी बात को यदि पोएट्री में कहना हो तो एक लय, एक ताल, एक बराबर कट, सेंटेंस की एक लेंथ, बात की एक सर्टेन लेंथ पर हम उसको काटेंगे, उसमें अपने आप एक बीट, एक ताल, एक रिद्म आ जाएगी। जैसे कि मेरे मन में आया विचार, मैंने सोचा मैं जाऊंगा बाजार, अरे मिलेगा जो भी पर लाऊंगा मैं आज को भी। अब इसी बात को मैंने कहा था कि मेरे मन में मैं सोच रहा हूँ कि बाजार जाऊंगा और बाजार से जाके मैं देखूंगा क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा, लेकिन गोभी लेकर आऊंगा। लेकिन जब मैंने इसको एक लय के साथ, एक ताल के साथ, एक बराबर कट, एक बराबर लेंथ में सेंटेंस काटे तो वो कविता बन गई कि मेरे मन में आया एक विचार, मैं जाऊंगा आज बाजार, अरे मिलेगा जो भी लाऊंगा लेकिन गोभी। सिर्फ एक एज ए फन आई टोल्ड इट। तो पोएम का अर्थ यह है कि आपने उसको एक आर्किटेक्चरल रूप से एक बराबर कट दिया, एक सुंदरता दी भाषा को। उसमें आपने फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकारों का जमकर इसमें इस्तेमाल होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज का इसमें जमकर इस्तेमाल होता है और अपनी कल्पनाओं को, अपनी इमेजिनेशन को हम कविताओं के अंदर सुंदरता के साथ पिरोकर रखते हैं, और जो हमारे को बड़ी कर्णप्रिय लगती है और हमारे दिल को भाती है। राइट। तो कविताओं में अधिकतर जो चलता है वो चलती हैं कल्पनाएं, और कल्पनाओं के साथ हम उसमें तुलनाएं करते हैं। इट इज ड्यू टू कंपेरिजन, लॉट ऑफ कंपेरिजन वी हैव। इसलिए तक कविताओं में हम चांद जैसा, फूल जैसा, लाइक और एस का इसमें जमकर इस्तेमाल होता है फिगरेटिव लैंग्वेज बनाने के लिए। और इसके अंदर जो है हम जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो अट्रैक्टिव हो, उसमें जो शब्द हों वो ज़्यादा सुंदर हों, ज़्यादा बेहतर हों, इस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ दैट। और साथ ही साथ यदि कवि किस तरह से एक्सप्लेन करता है अपनी बात को, यदि हम कोर्स के हिसाब से यदि हम बात करें तो किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, तो एक सेंटेंस उसके अंदर आता है, द पोएट सेज दैट। तो किसी भी आंसर को करने के लिए, किसी भी एक्सप्लेनेशन को कविता करने के लिए एक बड़ी आसान सी ट्रिक, एक तरीका मैं बताता हूँ कि जैसे ही कोई सेंटेंस स्टार्ट करो तो आप बोलो द पोएट सेज दैट, कि पोएट कहता है कि। जो भी थॉट, जो भी विचार, जो भी एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हो, उस एक्सप्लेनेशन की शुरुआत में द पोएट सेज दैट। यदि वो कवित्री है द पोएटेस सेज दैट। ये प्रेजेंट का वाक्य है और इसमें एस, हमने से में एस लगा के सेज उसको बोला हुआ है। तो पोएट्री या पोएम्स अधिकतर फ्रेश होती है, वो वर्तमान में होती है, प्रेजेंट टेंस में होती है, तो उसमें हम प्रेजेंट पैकेज लगाते हैं। यानी कि उसमें इज आर एम का प्रयोग आईडी के लिए, हैज हैव का प्रयोग प्रॉपर्टीज के लिए, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग एक्शन के लिए, सिंगुलर में एक्शन के साथ एस लगाते हैं, और प्लूरल यदि आता है तो उसमें हम एस नहीं लगाते। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस यदि इस्तेमाल करने हैं तो सिंगुलर में डज नॉट के साथ फर्स्ट लगाते हैं और प्लूरल में डू नॉट के साथ फर्स्ट लगाते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट का जो पूरा पैकेज है वो पोएम्स को एक्सप्लेन करने काम आता है। जिस तरह से हमने स्टोरी बताया था, स्टोरी में पास्ट का पैकेज लगता है,
क्योंकि स्टोरी गुजरे दिनों की कहानी होती है, लेकिन कविताएं अधिकतर 90% प्रेजेंट को ही शो करती हैं, प्रेजेंट को ही डिस्क्राइब करती हैं, इसलिए उसमें हमने सिर्फ प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, एक छोटी सी एक लाइन का, आप एक लाइन समझ गए तो ऐसी एक 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 करके हम पूरे एक्सप्लेनेशन को कर सकते हैं। जैसे कहीं कवि कहता है कि आपका चेहरा चांद जैसा है, योर फेस इज लाइक अ मून। द पोएट सेज योर फेस इज लाइक अ मून। कवि कहता है जब तुम चलते हो तो हवाएं चलती हैं। द पोएट सेज व्हेन यू वॉक एयर ब्लोज। द पोएट सेज व्हेन यू वॉक द एयर ब्लोज। तो इस तरह से बहुत सिंपल सिंपल सिंगल सेंटेंस बनाकर द पोएट सेज दैट के बाद आप प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म एस लगाकर इस्तेमाल की जा सकती है, इज आर एम का प्रयोग हो सकता है, हैज़ हैव का प्रयोग हो सकता है, और बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, प्यार से, स्वीटली, स्मूथली you can explain the poem written by any great poet or poetess.